राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से आपने ये जरूर सुना होगा कभी ना कभी कि बहुजन समाज पार्टी भारत की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। यानी कि उनसे पहले दो राष्ट्रीय पार्टी और हैं, एक कांग्रेस और दूसरी बीजेपी। उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी का नंबर राष्ट्रीय पार्टी का आता है। कुल मिलाकर के देश में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं और जो 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं उनमें पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, दूसरे पर कांग्रेस, तीसरे पर बहुजन समाज पार्टी के लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी, और चौथे पर जो है वो सीपीआई, पांचवें पर आम आदमी पार्टी और छठे नंबर पर एनपीपी। ये 6 पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरती है। आम आदमी पार्टी को हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय पार्टी क्या बहुजन समाज पार्टी वर्तमान हालातों में अपने गिरते हुए वोट प्रतिशत और लगातार हारते हुए चुनाव के चलते क्या बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है राष्ट्रीय पार्टी के तीसरे नंबर के पायदान पर, या बहुजन समाज पार्टी के लोग झूठ बोल करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, या सही मायने में बहुजन समाज पार्टी के पास में उतना वोट और वो जो राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन है उन पर बहुजन समाज पार्टी खरी उतरती है। दूसरी बात मैं यहाँ पर एक और बताता चलूँ कि आखिरकार राष्ट्रीय पार्टी होने के क्या मायने हैं और राष्ट्रीय पार्टी जो होती हैं उनको क्या सुख सुविधाएं जो हैं वो मिलती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी होती हैं उनको पूरे देश के अंदर एक ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता है। यानी अगर बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी और उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, जहां भी पूरे देश में चुनाव लड़ेगी, चुनाव छोटा हो या बड़ा, वो हाथी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। जबकि इसके विपरीत जो राजनीतिक पार्टी क्षेत्रीय दल होते हैं, जो राज्य पार्टियां होती हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं, उनको ऐसा नहीं होता है। कहीं वो दूसरे चुनाव चिन्ह पर तो कहीं अन्य राज्य में दूसरे चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी के स्टार्टिंग में के जो लोग हैं उनको पता होगा कि जब बहुजन समाज पार्टी क्षेत्रीय पार्टी थी तो ज़्यादातर लोग हाथी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते थे, तो कई बार माननीय साहब कांशीराम ऊंट के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते थे। बहुजन समाज पार्टी को 1997 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी और लगभग 13 साल के बाद में बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा प्राप्त हुआ। तो राष्ट्रीय पार्टी होने के फायदे क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर आप राष्ट्रीय पार्टी हैं तो जैसा मैंने बताया कि एक चुनाव चिन्ह आपको पूरे मुल्क में चुनाव लड़ने के लिए मिलेगा। दूसरा, जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसको सरकारी आवास मिलता है। तीसरा, मतदाता सूची मिलती है। आप जितने भी क्षेत्र में जो भी चुनाव लड़ेंगे वो मतदाता सूची आपको चुनाव आयोग देगा। यानी अगर इस बार बहुजन समाज पार्टी लगभग 400 प्लस सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ी है तो 400 लोकसभा सीटों की मतदाता सूची बहुजन समाज पार्टी को मिली होगी, क्योंकि वो अपने प्रत्याशी को बहुजन समाज पार्टी कोई भी राष्ट्रीय पार्टी देती है। तो ये बड़ी बात है कि राष्ट्रीय पार्टी को कहीं ना कहीं मतदाता सूची मिलती है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है शुरू से कि जो चुनाव आयोग बहुजन समाज पार्टी को मतदाता सूची उपलब्ध कराता है, चुनाव आयोग के चाहे तो दिल्ली प्रदेश के लोग हों चाहे अन्य प्रदेशों के लोग हों, उसको रद्दी में बेच करके पैसा बना लेते हैं जो मतदाता सूची चुनाव आयोग पार्टी को देता है। और क्या सुविधाएं मिलती है मैं आपको बता दूं। मैंने बताया कि एक चुनाव चिन्ह मिलता है जैसे हाथी, दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष को सरकारी आवास मिलता है, तीसरा मतदाता सूची मिलती है, और चौथा और जो बड़ा है कि आप अगर राष्ट्रीय पार्टी हैं तो आपको 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट चुनाव आयोग को देनी पड़ेगी जो चुनाव प्रचार करेंगे। जैसे बहुजन समाज पार्टी अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे किसी अन्य राज्य का चुनाव हो, चाहे भारत का चुनाव हो, तो उसमें 40 स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो बना करके चुनाव आयोग को देते हैं और उन चुनाव आयोग उन 40 प्रचारकों को, राष्ट्रीय प्रचारकों को या राज्य प्रचारकों को चुनाव आयोग में प्रचार करने की अनुमति प्रदान करता है। जबकि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। अब मैं आपको ये बता दूं कि राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए क्या चाहिए, क्या वो जो चाहिए वो बहुजन समाज पार्टी के पास में वर्तमान हालातों में बचा है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चाहिए। तो बहुजन समाज पार्टी या अन्य कोई भी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करती है, उनके राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए क्या चाहिए।
तो 4 राज्यों में जो टोटल वोट पड़ा है, टोटल वोट का कम से कम 6% पार्टी के पास में होना चाहिए। अगर बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है तो उसको 6 राज्यों में, जो पिछला 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, उसके 4 राज्यों में 6% से अधिक वोट होना चाहिए, पहली शर्त। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 9% मिला है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की ही तरह 3 राज्य और होने चाहिए जहां 6% से अधिक वोट बहुजन समाज पार्टी के पास हो। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अलावा बहुजन समाज पार्टी के पास में किन्हीं अन्य 3 राज्यों में 6% के आसपास वोट नहीं है, तो पहली कंडीशन पर बहुजन समाज पार्टी खरी नहीं उतरती है। दूसरा, कम से कम 4 लोकसभा के सांसद पार्टी के पास होने चाहिए और वो भी अलग अलग राज्यों से चुनाव जीत करके आने चाहिए। लेकिन आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी का एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है, तो दूसरी शर्त पर भी बहुजन समाज पार्टी खरी नहीं उतरती है। तीसरी शर्त है कि टोटल सीट जो हैं, टोटल सीट जो भारत में है उनकी 2% सीट आपने जीती हो तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो ये भी बहुजन समाज पार्टी के पास वर्तमान समय में नहीं है। चौथी और जो अंतिम शर्त है राष्ट्रीय पार्टी होने की, वो है 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। पार्टी जो है वो कम से कम 4 राज्यों में उसको राज्य पार्टी का मान्यता होनी चाहिए, तब वो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इन 4 शर्तों में से एक भी शर्त पर बहुजन समाज पार्टी खरी उतरती हो ताकि वो राष्ट्रीय पार्टी बनी रहे। तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बने रहने का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। कहीं ना कहीं जो उनका चुनाव चिन्ह हाथी है उसको, उस सिंबल को चुनाव आयोग अपने अंडर ले सकता है या बहुजन समाज पार्टी को सरेंडर करना पड़ सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की हालात जो 2009 के चुनाव से लेकर के और 2024 के चुनाव तक लगभग 15 साल में बहुजन समाज पार्टी ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जो लगातार चुनाव हारे हैं लोकसभा के, उनमें उनकी स्थिति क्या रही है। मैं सबसे पहले 2009 के लोकसभा चुनाव की बात कर लेता हूं, क्योंकि उस समय पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो 2007 से लेकर के 12 तक चल रही थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 21 सीट मिली थी, जिनमें 20 सीट लोकसभा की उत्तर प्रदेश के अंदर और 1 सीट मध्य प्रदेश के अंदर रीवा बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। इसमें बहुजन समाज पार्टी को 6.17% वोट मिला था ऑल ओवर इंडिया। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि बहुजन समाज पार्टी की थी। 2014 में जब मोदी जी आए तो ये वोट प्रतिशत घट करके 4.19 रह गया और बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुला। 2019 में बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी उत्तर प्रदेश में, बाकी अन्य राज्यों में अपने बलबूते चुनाव लड़ी। तो बहुजन समाज पार्टी का वोट ऑफ परसेंट जो था वो 3.67 ऑल ओवर इंडिया रहा और सीट मिली 10। और 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली है और वोट ऑफ परसेंटेज ऑल ओवर इंडिया जो है वो लगभग 2.02% रह गया, यानी कि मात्र 2% लोगों ने वोट बहुजन समाज पार्टी को पूरे भारत में दिया है। तो ये बहुजन समाज पार्टी का गिरता हुआ ग्राफ, और मैंने बताया कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए किन किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है, और तीसरा जो मैंने बताया कि राष्ट्रीय पार्टी होने के साथ साथ आपको क्या सुविधाएं मिलती हैं चुनाव आयोग की तरफ से, वो भी मैंने बताया। तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी होने की जो शर्त है वो बहुजन समाज पार्टी उस पर अब खरी नहीं उतर रही है। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का सिंबल भी खतरे में है और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी होने की मान्यता भी खतरे में है। तो बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए कि जो पार्टी 1984 में बनी और माननीय साहब कांशीराम के नेतृत्व में 1957 में आते आते राष्ट्रीय पार्टी बन गई और अन्य हिंदी भाषी बेल्ट पर पूरा दबदबा बहुजन समाज पार्टी का रहा, आज वो बहुजन समाज पार्टी अपना सिंबल बचा पाएगी या नहीं, ये विचारणीय प्रश्न है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।